हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग लोक प्रशासन पद्धति की लोक प्रशासन के चौथा चैप्टर्स को हम पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है लोक प्रशासन की पद्धतियां और उपागम। इसका जो है इंट्रोडक्शन और लोक प्रशासन के दृष्टिकोण को पढ़ते हैं। इसका एक वीडियो हम डाल चुके हैं, उसे जो है आप लोग पढ़ लेंगे, देख लेंगे। और ये दूसरा है, उसके जस्ट बाद से शुरू कर रहे हैं। जैसे कि लोक प्रशासन के दृष्टिकोण को हमें पढ़ना था। लोक प्रशासन के दृष्टिकोण में 3 दृष्टिकोण है: परंपरावादी दृष्टिकोण, व्यवहारिक दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत कई प्रकार के मेथड्स आता है, जैसे कि हिस्टोरिकल मेथड, लीगल मेथड, और फिर सब्जेक्ट मैटर मेथड, साइंटिफिक मेथड, और फिर बायोग्राफिकल मेथड, पॉलिटिकल मेथड। इन सारी मेथड को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम व्यवहारिक दृष्टिकोण को पढ़ेंगे। व्यवहारिक दृष्टिकोण भी 3-4 प्रकार का मेथड आता है, जिसमें कि पहला है मनोवैज्ञानिक मेथड यानी साइकोलॉजिकल मेथड यानी मनोवैज्ञानिक पद्धति। दूसरा है केस पद्धति, केस मेथड। तीसरा है द मेथड ऑफ मेजरमेंट, उसका आता है क्वांटिटिव मेजरमेंट आता है, जिसको कि हम परिमाणात्मक मापक पद्धति कह सकते हैं। और चौथा जो आता है इकोलॉजिकल मेथड आता है, जिसे हम पारिस्थितिकीय पद्धति हम कह सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि सबसे पहले व्यवहारिक दृष्टिकोण है क्या। इसे हम विस्तार से समझने के लिए यहाँ तो हम की पॉइंट्स लिखे हैं, कीवर्ड, जिसे आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं और इससे समझ सकते हैं। लेकिन हम आइए जानते हैं इसे विस्तार से थोड़ा सा, कि इनके अनुसार प्रशासनिक संगठनों की व्यवहारिक गतिविधियों को सावधानी पूर्वक अध्ययन करके प्रशासन और संगठन के बारे में निश्चित रूप से कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। व्यवहारवाद प्रशासनिक संगठन में मानवीय व्यवहार के स्वरूप तथा विभिन्न प्रकार के संगठनों की गतिविधियों के अध्ययन पर अधिक बल देता है। व्यवहारवादियों की मान्यता है कि विभिन्न प्रकार के संगठनों में मानवीय व्यवहार और आचरण का निष्पक्ष परीक्षण तथा अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये व्यवहारिक दृष्टिकोण है, ये बिहेवियर अप्रोच है। इसके अंतर्गत कई प्रकार के मेथड आता है, जिसमें पहला है साइकोलॉजिकल मेथड। व्यवहारवादी पद्धति में अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव व्यवहार ही होता है, जिसमें कि साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजी यानी कि समाज विज्ञान, मानव विज्ञान सम्मिलित होता है। इसके समर्थकों में लोक प्रशासन के अध्ययन में इस बात पर बल दिया जाता है कि जो प्रशासनिक संगठन है, प्रशासनिक संगठन में मानवीय व्यवहार का स्वरूप कैसा होता है तथा विभिन्न प्रकार के संगठन अपनी गतिविधियां किस प्रकार संचालित करते हैं। इनका तर्क होता है कि विभिन्न प्रकार के संगठनों में मानवीय व्यवहार का आचरण का निष्पक्ष निरीक्षण और अध्ययन किया जाता है, और प्रशासनिक संगठनों की व्यवहारिक गतिविधियों का भी अध्ययन करके प्रशासन में संगठन के विषय में कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इस दृष्टिकोण के जो प्रमुख समर्थक है कुमारी एम.बी. फॉलेट है, हर्बर्ट साइमन है। ये 2 विद्वान जो है व्यवहारवादी में साइकोलॉजिकल मेथड का समर्थक है। इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि पहला है मनोवैज्ञानिक पद्धति या मनोवैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के प्रयोग से पूर्व मस्तिष्क में यह निश्चित करना होता है कि क्षेत्रवाद और जातिवाद संघर्ष को बढ़ाने, असहयोग को जन्म देने में कितनी प्रभावकारी भूमिका को निभाता है। मेन फैक्टर इसमें से 2 है, एक है जातिवाद और क्षेत्रवाद संघर्ष को बढ़ाने में कितना जो है ये प्रभावकारी है।
दूसरा जो सीमा है कि भ्रष्टाचार तथा ऐसे ही विभिन्न मनोवृत्तियों के विकास में परिवार का कितना योगदान है। तीसरा है राजनीतिक जो परिवर्तन है, राजनीतिक परिवर्तन समाज को कितना प्रभावित करता है। ठीक है। और दूसरा जो मेथड आता है वो केस मेथड आता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण का दूसरा मेथड केस है। केस पद्धति को समस्या मूलक या समस्यात्मक अथवा प्रकरण पद्धति भी कह सकते हैं। केस पद्धति को समस्यात्मक अथवा प्रकरण पद्धति भी कह सकते हैं। यह पद्धति अमेरिका का देन है। ठीक है। इस अध्ययन पद्धति में प्रशासनिक समस्याओं में से किसी एक समस्या को लिया जाता है और उसके प्रत्येक पहलू का अध्ययन विस्तार से किया जाता है। जिस समस्या को अध्ययन के लिए चुना जाता है उसमें इस बात पर बल भी दिया जाता है कि समस्या क्यों और कैसे उत्पन्न हुई, किस प्रशासनिक क्रिया द्वारा इसका समाधान किया जाएगा, उसके संबंध में निर्णय तक पहुंचने के लिए कौन सी कार्य विधियों का प्रयोग भी किया जाएगा और उस निर्णय विशेष के कौन कौन से कारण है। यानी केस पद्धति में एक एक बात को जो है रखा जाता है, समस्या को भी देखा जाता है, किस कारण से समस्या हुई, क्यों उत्पन्न हुई, इसका प्रशासनिक क्रिया क्या हो सकता है, प्रशासनिक रूप से समाधान कैसे हो सकता है, इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इन सारी पद्धति को देखा जाता है। ठीक है। इसका भी कुछ सीमाएं हैं। ठीक। इसकी सीमाएं जिसमें कि पहला है कि प्रत्येक विभाग व उसके पदाधिकारी अनेक कारणों से विभाग की गोपनीयता बनाए रखने में प्रयत्नशील रहते हैं। अतः अध्ययनकर्ता की समस्या से संबंधित पूर्ण विवरण प्राप्त नहीं हो पाता है। ठीक है। दूसरा जो है कि अपूर्ण सामग्री के आधार पर अध्ययन भी अपूर्ण ही रह जाता है। तीसरा है कि अभिलेख रखने की व्यवस्था यदि सही नहीं है तो उसके निष्कर्ष सही नहीं हो सकता है। ये जो है केस पद्धति का सीमा हुआ। इसका जो पद्धति है, तीसरा पद्धति परिमाणात्मक मापक पद्धति या परिमाणात्मक, जैसे कि द मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। ठीक। इसमें जो है कुछ विद्वानों का मत है कि प्रशासन की क्रियाओं को मापा जा सकता है तथा माप के आधार पर जो है निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। श्रीमती रिडले और साइमंस ने कहा है कि कुछ प्रशासकीय क्रियाओं की परिणात्मक ढंग से परिभाषित किया जाता है। वह परिमाप की इकाइयों को निश्चित करके उनका प्रयोग करके अनेक महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रश्नों के उत्तर प्राप्त भी किए जाते हैं। ठीक। इसका जो अगला जो मेथड है वो है पारिस्थितिकीय मेथड, इकोलॉजिकल पद्धति, इकोलॉजिकल मेथड, पारिस्थितिकीय पद्धति। यह उपागम व्यवहारवादी उपागम से एक बड़ी सीमा तक संबद्ध है, यानी संबंध रखता है। पारिस्थितिक वास्तव में जीवधारियों और उनके वातावरण के मध्य पाए जाने वाला पारस्परिक संबंध है। इस उपागम के अंतर्गत किसी स्थान पर पाए जाने वाले तत्व, वहाँ के रहने वाले लोगों, उनकी संख्या, उनका ज्ञान, उनकी जीविका, उपार्जित करने के तरीकों के बीच संबंधों को समझने की कोशिश करता है। वास्तव में इस उपागम की मान्यता भी यह रहा है कि लोक प्रशासन का संचालन इसी पृष्ठभूमि में होता है। इसीलिए प्रशासन की समस्याओं को समझने के लिए इकोलॉजिकल मेथड के लिए जो है ज्ञान आवश्यक है। इस उपागम का महत्व इस बात से भी बढ़ जाता है कि इनका जो आधार होता है वह विकास कार्यों के निष्पादन में जनसाधारण एवं सरकार के बीच सहयोग स्थापित किया जा सकता है। ठीक। ये पारिस्थितिकीय पद्धति में जो है इसी प्रकार का किया जाता है। अब जो दृष्टिकोण के आधार पर जो तीसरा दृष्टिकोण है वो है आधुनिक दृष्टिकोण। ठीक है। जिसे कि हम मॉडर्न अप्रोच भी कह सकते हैं। मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत कई दृष्टिकोण आता है, जिसमें कि पहला होता है व्यवस्था दृष्टिकोण। व्यवस्था दृष्टिकोण में यह दृष्टिकोण सबसे आधुनिक है, यानी मॉडर्न है।
इसका विकास 20वीं शताब्दी के 7वें दशक में हुआ है। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का विश्वास है कि अन्य व्यवस्थाओं के समान लोक प्रशासन भी एक व्यवस्था है। उनके अनुसार लोक प्रशासन एक सुनियोजित एवं गतिशील यंत्र के समान है। इसका अध्ययन उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार की मोटर, कार, हवाई जहाज, रेल इंजन आदि की व्यवस्था किया जाता है। इस दृष्टिकोण का जन्म इस धारणा पर भी आधारित है कि लोक प्रशासन भी एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा जनता की सुख सुविधाओं को जुटाया जाता है। जिस प्रकार किसी व्यवस्था में जिसके उद्देश्य को ध्यान में रखकर उसके संगठन की रचना की जाती है, उसी प्रकार लोक प्रशासन में भी निर्धारित नीतियों द्वारा प्रतिपादित उद्देश्य के आधार पर प्रशासनिक संगठनों का भी निर्माण किया जाता है। दूसरा जो पॉइंट्स है वो है संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण। इसका समर्थक है आमंड, ईस्टर्न, एप्टर, हैरिक, एक्सटीन आदि है। इस दृष्टिकोण या व्यवस्था उपागम की ही देन है। संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण जो है ये व्यवस्था यानी कि सिस्टम अप्रोच का ही ये देन है। इस दृष्टिकोण का किसी व्यवस्था की व्याख्या करने के लिए एक पद्धति के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका जो अध्ययन पद्धति है थोड़ा सा समझने के लिए हम विस्तार से बताते हैं कि प्रत्येक व्यवस्था में दो बातें पाई जाती है, जिसमें कि पहला संरचना और दूसरा कार्य यानी फंक्शन। तो किसी भी व्यवस्था में निर्धारित निष्कर्षों के संपादन के लिए संरचना की आवश्यकता होती है। जैसे कि कोई अगर कंपनी ही खड़ा करता है तो उसको जो है एक संरचना की जरूरत पड़ती है कि एक मैनेजर होगा, एक मैन मैनेजर होगा, उसके नीचे 2-3 और मैनेजर होगा, फिर उसके नीचे सुपरवाइजर होगा, फिर उसके नीचे का कर्मचारी होंगे, यानी हायरार्की सिस्टम। हायरार्की सिस्टम में संरचना, ठीक है। दूसरा आता है कार्य, जो कि शब्द का व्यवहार विभिन्न रूपों में किया जाता है। कुछ संरचनाओं द्वारा किए जाने वाले कार्य स्पष्ट होते हैं और कुछ जो है अस्पष्ट भी होते हैं। जिन संरचनाओं का कार्य अव्यक्त रूप से होते हैं उन्हें अव्यक्त कार्य भी कहा जाता है। जैसे कि एफ.डब्ल्यू. रिक्स का कथन है कि एक कार्य 2 या 2 से अधिक संरचनाओं की परस्पर निर्भरता का ढांचा है, पारिवर्तियों के बीच संबंध है। लोक प्रशासन के अंतर्गत विकासात्मक प्रशासन और नौकरशाही के संबंध में भी कुछ दृष्टिकोण नौकरशाही व्यवहार का सामाजिक व्यवस्था के अन्य पक्षों पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन प्रमुख रूप से किया जाता है। ठीक है, इसकी कुछ सीमाएं भी है। इन सीमाओं को जो है हम देख लेते हैं कि क्या सीमा इसका जो है सीमा जो है हम लिखे नहीं हैं, हम पढ़ देते हैं, बता देते हैं कि इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। किसकी? संरचनात्मक और कार्यात्मक का। जैसे कि डेविड स्टन ने कहा है कि संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण सभी प्रकार की व्यवस्थाओं पर एक समान लागू नहीं होता है, तो अतः यह अपने आप में अपर्याप्त है। जैसे ही एक समान लागू नहीं होता है वैसे ही यह अपर्याप्त हो जाता है। उन्होंने आगे भी कहा है कि यह दृष्टिकोण मुख्यतः यांत्रिक है, जिसमें मानवीय तत्व की उपेक्षा किया गया है। ठीक है, तो ये रहा लोक प्रशासन की पद्धतियाँ और उपागम। खत्म होता है।